जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजन विधि एवं व्रत कथा। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हिंदू धर्म के लोगों द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि ने कृष्ण रूप में अपना 8वां अवतार लिया था। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इनका जन्म हुआ था, जिस कारण इस तिथि को जन्माष्टमी के रूप में आज भी लोग मनाते हैं। जन्माष्टमी के दिन लोग व्रत रखते हैं और कन्हैया के जन्म की खुशियां मनाई जाती है। भक्त मध्य रात्रि में कन्हैया का श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनी जाती है। जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले जातकों को इस दिन प्रातः स्नान करके सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मा आदि को नमस्कार करना चाहिए और फिर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। इस व्रत को आप चाहें तो फलाहारी या फल इत्यादि ग्रहण करते हुए, चाहे तो निर्जला भी रखा जा सकता है। जन्माष्टमी के दिन पूजा रात 12 बजे की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और संतान को दीर्घायु की भी प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के मुताबिक द्वापर युग की बात है। तब मथुरा में उग्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा हुए, लेकिन स्वभाव से सीधे साधे होने के कारण उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिनका नाम था देवकी। कंस उनसे बहुत प्रेम करता था। देवकी का विवाह वसुदेव से तय हुआ तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हुआ। जब वह बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान कंस की मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वसुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी वसुदेव जी ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डाल दिया। कारागार में ही देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई, तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु ने वसुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वसुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर पर छोड़ आए
और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वसुदेव जी ने वैसा ही किया। स्कंद पुराण के मुताबिक जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुंचा। वहां उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है, फिर भी वह उसे जमीन पर पटकने ही लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली, रे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों का पता लगाया। जब यशोदा के लाला का पता चला तो उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल भी बाका नहीं कर सका। तब कंस को यह एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वसुदेव देवकी की 8वीं संतान है। कृष्ण ने युवा अवस्था में कंस का अंत किया। इस तरह जो भी यह कथा पढ़ता है या सुनता है उसके समस्त पापों का नाश होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।